हाय एवरीवन। रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहा था और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उसका जो आंसर था आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू। आंसर भी बहुत सिंपल सा है, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर टाइम पे ऊपर याद आ जाए तो हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और हम अपने गोल्स को बेहतर अचीव कर सकते हैं। बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। I was telling him that it is out of my passion that I talk with so many people and I assist them and support them in finding their solutions for whatever problems they are facing. इसके लिए मैंने लाइफ कोचिंग के अंदर और पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर कुछ कोर्सेज भी किए हैं। सो ही वॉज आस्किंग मी कि जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या सारे लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और दूसरा उसका सवाल ये था कि आपको लाइफ के अंदर जब एंड यू आर टॉकिंग विद पीपल एंड हेल्पिंग देम फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस, तो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम कौन सा आता है, चैलेंजिंग टाइम कौन सा होता है, या ब्रेक थ्रू टाइम कौन सा होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस के जब आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो कितने लोग इस अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे या अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, ये इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाउ मच दे आर विलिंग टू अडॉप्ट न्यू बिलीव्स एंड टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड टू वर्क फॉर देयर सॉल्यूशंस। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मिजरेबल स्टेट के अंदर, अनएम्पावर्ड स्टेट के अंदर रहना पसंद करते हैं। उनका ज़्यादा मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स, अपनी पेंस जो हैं वो किसी को कन्वे कर दें, दूसरे को बता दें, यकीन दिला दें कि हाउ मिजरेबल दे आर, वो कितने काबिल रहम हैं, उनकी लाइफ जो है वो कितनी मजबूर है। तो वन थिंग इज़ दैट कि ठीक है, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं और लेकिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकालने होते हैं। लेकिन जो लोग अपने सॉल्यूशंस नहीं निकालना चाह रहे होते और वो सिर्फ एक सूदिंग शोल्डर उनको चाहिए होता है कि जिससे वो अपना कथारसिस कर दें, अपनी जो सारी तकलीफ़ हो वो बयान कर दें, तो उससे उनको जितना सुकून मिलता है वो उसी के ऊपर इक्तफ़ा कर लेते हैं। और ये उनका लाइफ का एक्चुअली पैटर्न बन जाता है कि दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर पेन्स बट दे नेवर गेट अहेड ऑफ दैट। तो ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किन लोगों को अपने सॉल्यूशंस मिलते हैं जो अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहते हैं। और यही सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है कि व्हेन यू वांट टू कन्विंस समवन कि आपकी पेन्स, आपके प्रॉब्लम्स अपनी जगह के ऊपर हैं, उनके साथ हमदर्दी भी है, लेकिन इट इज़ यू हु कैन वर्क फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम। तो ये चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं कि उसको फिक्स्ड माइंडसेट से आपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना होता है। क्योंकि जब लोग आपके पास आते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों का ख्याल यही होता है कि लाइफ के अंदर जो कुछ भी बेहतर हो सकता था वो कर चुके हैं एंड देयर इज़ नो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। या दूसरा उनके जहन के अंदर ये ख्याल होता है कि मेरे मेहनत करने से या मेरे अपने आप को ठीक कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन द एनवायरनमेंट इन विच आई एम लिविंग, या मैं मजबूर हूँ जिस माहौल के अंदर रहने में, जो मेरे पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को चेंज नहीं कर सकता, अपने मुल्क के हालात को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। वट एवर दे से, उनका जनरली कहने का मकसद यही होता है कि द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ समवन, या इट इज़ बिकॉज ऑफ द किस्मत, तकदीर और डेस्टिनी, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे हार्ड टास्क होता है कि आप किसी को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले आएँ। आप उसको प्रॉब्लम से उसका फोकस उठाकर सॉल्यूशंस की तरफ उसका फोकस ले आएँ। तो जैसे ही कोई शख्स इस बात को रियलाइज़ कर लेता है कि दे आर एक्चुअली द को क्रिएटर इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ कैसे उनकी अनफोल्ड होगी उसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर से आप ध्यान उठाकर अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ले जाते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा है कि आप अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर एक्चुअली इतना मेजर पार्ट रखती है कि सिर्फ अगर आप अपना काम करना शुरू कर दें तो भी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ ब्रेक थ्रू पॉइंट कि जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बजाय अपने सॉल्यूशंस को देखना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये चीज़ हमें टाइम के ऊपर याद आ जाए, जब हमारी लाइफ के अंदर कोई तकलीफ़ आ जाती है, हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, मे बी कि वो वेट लॉस के गोल हों, वो रिलेशनशिप को बेहतर करने के गोल हों, वो करियर को, प्रोफेशन को बेहतर करने के गोल्स हों, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के गोल हों, वट एवर आर योर गोल्स और वट एवर आर योर चैलेंजेस। अगर आप सिर्फ अपने चैलेंजेस को देखेंगे तो उसके अंदर सबसे जो नुकसान उसका ज़्यादा ये होता है कि इन द विक्टिमाइज्ड माइंडसेट और इन द फिक्स्ड माइंडसेट आपको या उस शख्स को ये भी याद नहीं रहता, ये समझ नहीं आती कि उसके हाथ में भी, उसके पास भी कोई पोटेंशियल है।
क्योंकि वो समझता है कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो वो सोल्यूशन की तरफ चलता भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो और गंभीर हो जाती हैं एंड दे बिकम मोर एंड मोर पावरलेस. तो whenever it is a reminder for you and for me कि whenever we are facing any type of challenges, health challenges, relationship के financial challenges हैं, whatever is the kind of challenges, उनको जब उनकी पेन को और उनके अनकम्फर्ट को हम एक दफ़ा अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो वी शुड इमीडिएटली टर्न आवर फोकस टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस. और कहते ये हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर. आपका जो भी एक क्वेश्चन है, अगर आप उसको गूगल के अंदर भी डाल देते हैं, उसमें सर्च करते हैं, तो भी आपको बहुत सारे जो हैं वो आंसर्स मिल जाते हैं, आपको एक रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है. इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प है, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, अच्छी किताबें हैं. या अगर आपको कोई ऐसा शख्स भी मिल जाता है जो आपको लाइफ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताता है कि आपको फ़िक्स पर्सपेक्टिव से, या जो जो एक दो पर्सपेक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं उसके अलावा कोई आपको पर्सपेक्टिव दिखा देता है, तो ऐसे शख्स से भी हेल्प मांगनी चाहिए. लाइफ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाहिए, अपने आप को इन्हांस करके, अपने स्किल्स को पॉलिश करके, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम कैसे प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस के ऊपर काबू पा सकते हैं. ये सारा का सारा काम बाद में शुरू होता है. सबसे पहले ये बिलीव अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ. तो अपने सॉल्यूशंस के ऊपर गौर करना, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर गौर करना, इसके लिए एडवाइस सीख करना, this will take you closer and closer to your goals, and that will help you to overcome your challenges, whatever your challenges are. I wish you a very happy life. अपना ख्याल रखिएगा.